श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप जी को परम दिव्य शक्ति पर अनेकों पुण्य फलदायी कथा कहानियां सुनाई गई, जैसे कि माँ लक्ष्मी जी की कहानियां, अन्नपूर्णा माँ की कहानियाँ, श्री गणेश जी की कहानियाँ, नारद मुनि जी की कहानियाँ, पीपल देव की कहानी, वट वृक्ष की कहानी, तुलसी मैया की कहानी, केले के पेड़ की कहानियाँ और भी अनेकों। आज हम आप जी को लपसी और तपसी दो भाइयों की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी सुनना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप व्रत रखते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो इस कहानी के श्रवण से आपको उन व्रतों का, पाठ पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। प्यारे भक्तों, ये छोटी सी प्यारी सी आध्यात्मिक कहानी है, प्रेम से श्रवण कीजिएगा, आप जी को अवश्य अच्छी लगेगी। और यदि आपको अच्छी लगे तो इसे दिल से लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दिन त्योहारों का मौसम चल रहा है, इस कहानी के श्रवण से आप जी को पुण्य फल की प्राप्ति होगी, व्रतों त्योहारों पूजा पाठ का संपूर्ण फल मिलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लपसी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी हमेशा भगवान जी की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर भोजन करता था। दोनों भाइयों की भक्ति में अंतर था। एक तपस्या में लीन रहता था, दूसरा प्रेम से भोजन बनाता, भगवान जी को भोग लगाता और फिर भोजन ग्रहण करता। एक दिन दोनों भाइयों में बहस चल पड़ी। एक कहने लगा कि मैं तुझसे अधिक भगवान का भक्त हूँ, दूसरा कहने लगा नहीं नहीं, मैं बड़ा भक्त हूँ। दोनों भाई लड़ने झगड़ने लगे। तपसी बोला, मैं तपस्या करता हूँ, तपस्या करना कठिन होता है, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाता हूँ, भोग लगाने वाला हमेशा बड़ा होता है। दोनों भाई लड़ाई झगड़ा करने लगे। इतने में वहां नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी बोले, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी और तपसी दोनों ने नारद जी से पूछा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। एक बोला, मैं तो तपस्या करता हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। दूसरा बोला, नहीं नहीं नारद मुनि जी, मैं भगवान जी को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। उन दोनों की बात सुनकर नारद मुनि जी चिंता में पड़ गए। नारद मुनि जी सोचने लगे, ये तो चिंता का विषय है, इनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। थोड़ी देर सोचने के पश्चात नारद मुनि जी ने उन दोनों से कहा कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कल फिर से वापस आऊँगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो दोनों भाई नारद मुनि जी से बोले कि देव, जैसा आपको उचित लगे, हम दोनों आपकी कल प्रतीक्षा करेंगे। दूसरे दिन नारद मुनि जी पूर्ण योजना के साथ आए। वो अपने साथ 2 कीमती रत्न जड़ित अंगूठियां लेकर आए। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों भाइयों के आगे अंगूठियां रख दी। तपसी ने झट से अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा। तपसी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि इसे बेचकर जो मुझे धन प्राप्त होगा, उससे मैं यज्ञ करूंगा और फिर मैं स्वयं ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी तो सोचने लगे कि इसे अपने पास रखूंगा तो कोई आकर मेरी गर्दन काट देगा।
ऐसा सोचकर लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी फेंक दी। रत्नों से जड़ित अंगूठी भी लप्सी का ध्यान भंग नहीं कर सकी। वो चुपचाप भगवान जी को प्रेम के साथ भोग लगाता रहा। नारद मुनि जी ये सब देख रहे थे। नारद मुनि जी मन ही मन मुस्कुराए। वो दोनों भाइयों के पास गए। उन्होंने लप्सी को प्यार से देखा और मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने तपसी की ओर देखा और तपसी से बोले, तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो वहां अंगूठी थी। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में लालच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो इतनी तपस्या करते हो, तपस्वी को लालच नहीं करना चाहिए। तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। लालच में आकर तुम्हारा ध्यान भंग हो गया, इसलिए तुम्हें तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर तपसी शर्मिंदा हो गया और नारद भगवान जी से माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, हे मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, ये आदत कैसे छूटे, मेरा पाप कैसे उतरे, कृपा करके इसका कोई उपाय बताए। आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है, कृपा मेरी इस समस्या को दूर कीजिए। तब नारद जी बोले, स्त्रियां व्रत करेंगी और तुम्हें अपना फल देंगी, तभी यह पाप उतरेगा, अन्यथा तुम्हारा पाप तुम्हारे सिर चढ़ा रहेगा। तब तपसी बोला कि स्त्रियां अपने व्रत का फल मुझे क्यों देंगी और कैसे देंगी? इस पर नारद जी ने कहा, यदि कोई स्त्री व्रत करती है परंतु गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाती, ब्राह्मण को भोजन तो कराती है परंतु उसे दक्षिणा नहीं देती, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देती तो तुझे उसका पुण्य फल मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य सभी कहानियां सुने परंतु तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ने की परंपरा शुरू हो गई। इसलिए व्रत और पूजा पाठ करने के साथ साथ इस कहानी को श्रवण करना अति अनिवार्य है, नहीं तो फल तपसी जी ले जाएंगे। व्रत पूजा पाठ करने के बाद इस कहानी का श्रवण करें और फिर ऐसा बोलें, लप्सी को फल लप्सी ना हो ज्यो, तपसी को फल तपसी ना हो ज्यो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो ज्यो। कहानी समाप्त हुई। जय हो श्री हरि जी की, जय हो नारद मुनि भगवान जी की। प्यारे भक्तों, इस कहानी का यही सार है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भावना से ईश्वर की शरण में जाएं, आपको परमात्मा इतना देगा कि आप लेते थक जाओगे। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। इसलिए निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु आप जी को नसीब से अधिक देंगे। जय हो श्री हरि जी की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कर पुण्य के भागी बने। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।